हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी अधिक हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। ध्यान से सुनेंगे, हमारा रिएक्शन हो रहा है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन N2 और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस H2 और चौथा ऑप्शन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो आपको बताना है कि जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस बनाते हैं। आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाइएगा। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का ही उत्पत्ति करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे पास ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, तीसरा ऑप्शन है उभयगामी और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन। आपको बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊपर के दो ऑप्शन है, एक हमारा ऊष्माशोषी है, दूसरा हमारा ऊष्माक्षेपी है। आप लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ा होगा। वह एक रिएक्शन जिसमें हमको हीट अलग से देना पड़ता है और दूसरा वैसा रिएक्शन जिसमें के फलस्वरूप हीट की उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो साग सब्जी का विघटन है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगर आप लोगों को ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन अच्छे से पता है तो कमेंट में बताएंगे। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। नीचे जो रिएक्शन लिखा गया हुआ है, एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको रिएक्शन देख के बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या फिर द्विविस्थापन। तो जैसा कि आप लोग रिएक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है। पहले ऑक्साइड था आयरन का, अब बन रहा है एल्युमिनियम का। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एल्युमिनियम इस आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ खुद जाके जुड़ के आयरन को अलग कर दे रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऊपर जो रिएक्शन दिया गया है वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से रिएक्शन है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा हम हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग पढ़े थे जब दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उन लोगों को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, यह एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 2Cu + O2 2CuO, इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। ये भी एक तरह का संयोजन अभिक्रिया है, पर इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सत्य है। सबसे पहला कथन है हमारा कॉपर का ऑक्सीकरण, दूसरा कथन है कॉपर का अवकरण, तीसरा कथन है कॉपर का नाइट्रेशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऊपर जो रिएक्शन दिया गया है उसमें कॉपर का क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अवकरण हो रहा है या फिर उसका नाइट्रेशन हो रहा है।
तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, और जब भी ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। आप लोग ऑक्सीकरण और अवकरण का डिफरेंस अच्छे से याद रखेंगे। तो आज था हमारा इतना क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।